हाय गाइस, स्वागत है आप सब लोग इस वीडियो में। आज अपन लोग देखेंगे कि बेसिकली जून 26 में जो कुछ भी आप लोगों की एग्जामिनेशन है, सी एस एग्जीक्यूटिव बोलो, सी एस प्रोफेशनल बोलो, सो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से अपने को प्रिपेयर करना चाहिए ताकि हम लोग अच्छी तरीके से जून 26 को उस जगह पे एक एग्जामिनेशन अच्छी तरीके से अच्छे स्कोर के साथ वहाँ पे क्लियर कर सके, ठीक है ना। सो अभी की अगर आज की डेट की बात करें तो आज है 31 मार्च 2026। तो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली 2 महीने अपने पास है, 60-61 दिन अपने पास है। 1 जून से अपने कहीं ना कहीं पेपर स्टार्ट होने वाले। सो अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव की हर एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे किस तरीके से करनी चाहिए, ओवरऑल अप्रोच किस तरीके से होना चाहिए ताकि अब हम लोग अच्छी तरीके से क्लियर कर सके। अगर यहाँ पे मैंने आप लोग देख सकते हो कि कंपनी लॉ की बुक खोल के रखी है, ठीक है ना। इसमें हम इसका कंपनी लॉ कहीं ना कहीं आप लोगों का एक कोर सब्जेक्ट है। इसको आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है, न कि रट्टा मारना है। बट इसको रट्टा मारोगे तो कहीं ना कहीं आगे चल के काम भी कंपनी लॉ के ऊपर ही करना है। बीट प्रैक्टिस में जाओ, बीट जॉब में जाओ, कहीं ना कहीं यही बेस, यही कोर है, यही ब्रेड एंड बटर है। तो कहीं ना कहीं अपने को एक तरीके से इस पे ऊपर ही काम करना है। इसको एक अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो फाइनल में भी ESG करके सब्जेक्ट है, एग्जीक्यूटिव में भी SBIL है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें कंपनी लॉ की बुक में ही बोलो या बुक से ही बोलो सिमिलर क्वेश्चंस रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट में आप लोगों को भी एक एडवांटेज इस अगर आप लोग यहाँ पे कंपनी लॉ अच्छा पढ़ोगे तो मिलेगा नहीं। एंड डेफिनेटली जब आप लोग कहीं ना कहीं आर्टिकलशिप में जाओगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे तो कहीं ना कहीं उसमें भी आप लोगों को एक अच्छी तरीके से वहाँ पे ये सारी चीज़ें अगर कंपनी लॉ का नॉलेज है, अच्छा इंप्रेशन करेगा, अच्छी जगह पे आर्टिकलशिप मिल सकती है, सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है ना। कंपनी लॉ की अगर बात करें तो ओवरऑल किसी भी सब्जेक्ट को एग्जीक्यूटिव हो गया या फिर फाइनल हो गया, अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। फाइनल के बच्चे को तो उसको बताया क्योंकि उसने एग्जीक्यूटिव क्लियर करके रखा है, खास करके एग्जीक्यूटिव के लोगों के लिए। अगर अपन लोग यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देखो कंपनी लॉ का पेपर है, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव का पेपर है, पेपर 2 है, मॉड्यूल 1 का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है ना। इसमें पार्ट 1 है, पार्ट 1 कंपनी लॉ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। ये 50 मार्क्स के लिए, ठीक है ना, जिसमें कि आप लोगों को 14 चैप्टर्स देखे रखे, ठीक है ना। पार्ट 2 है कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस, ये 40 मार्क्स के लिए, जिसमें आप लोगों को 6 चैप्टर्स वहाँ पे देखे रखे, ठीक है ना। देन है आपका पार्ट 3 कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रोफेशन, जिसमें कि 3 चैप्टर आप लोगों को वहाँ पे देखे रखे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। इसमें से इंटरनली चेंज हो सकता है। अगर पार्ट 1 के 14 चैप्टर अगर 50 मार्क्स के लिए है तो किसी एक चैप्टर के लिए ऊपर 10 मार्क का, किसी एक चैप्टर के ऊपर 20 मार्क का, किसी एक चैप्टर के ऊपर पूछा ही नहीं, ऐसा हो सकता है। बट पार्ट 1 के जो 14 चैप्टर्स है इसके ऊपर 50 मार्क्स पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है ना। देन आता है आपका पार्ट टू के ऊपर भी 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर्स मिला के 40 मार्क्स के लिए आएंगे। इंटरनली कम ज़्यादा, कोई चैप्टर ज़्यादा के लिए, कोई चैप्टर कम के लिए हो सकता है। देन आता है आपका पार्ट थ्री में कहीं ना कहीं आपके 3 टॉपिक्स, ठीक है ना। वो 3 टॉपिक्स आपको 10 मार्क के लिए वहाँ पे आएंगे। जब आप लोग पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो एक बात याद रखिए कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ोगे तो कुछ भी ध्यान में नहीं रहेगा, ठीक है ना। आप लोगों को अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं आप लोग वहाँ पे मुझे लगता है कि अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे, रट्टा मार के कोई चीज़ यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है ना। एंड देन आज है 31 मार्च 2026, एग्जैक्टली 60-61 दिन, 2 महीने मोटा मोटी अपने पास है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अभी तक आप लोगों के सारे, अगर आप बहुत मॉड्यूल के लिए जा रहे हो तो कहीं ना कहीं सारे लेक्चर्स आप लोगों के देख के हो जाने चाहिए। अभी तक मैराथन से खत्म हो रहा तो चल सकता है, वो अपन लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। अभी 8 से 10 घंटे की स्टडी का प्लान अपना होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको कंपनी लॉ पढ़ना है या फिर एग्जीक्यूटिव का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है आप लोग की अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैंने बोला कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। मैं रिकमेंड करूँगा, अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी 19-20 है तो अगर लेक्चर्स होके रखे फिर भी थोड़ी बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, कोई चीज़ याद नहीं आ रही तो मैराथन से एक बार अच्छी चीज़ें, सारी चीज़ें रिवाइज कर लीजिए। मैराथन से चीज़ें रिवाइज हो जाती है। कोई भी चैप्टर 1.5-2 घंटे में मैराथन में कवर करके रखा है तो कहीं ना कहीं उसको भी अगर स्पीड से देखोगे 1.25 1.5 तो 1 घंटे में कवर हो जाएगा। देन कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। देन आप लोग सडनली अगर नोट से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं और अच्छी तरीके से वो चीज़ें आप लोगों को ग्रैब हो सकती है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं सबसे पहले तो मैराथन से अगर आपको पार्ट 1 समझो, आप लोगों को यहाँ पे पार्ट 2 पढ़ना है, ठीक है ना। पार्ट 2 कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस 40 मार्क्स के लिए, ये आप लोगों को वहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या करना है कि 15 चैप्टर है, 15-16 बोलो या फिर पूरा पार्ट 2 बोलो या फिर कोई भी एक चैप्टर बोलो, ठीक है। ये चैप्टर आप लोगों को वहाँ पे मैराथन से पूरा एक बार देख लेना है। अगर पार्ट बी का पूरा मैराथन है समझो एक 8-9 घंटे का, तो पूरा पार्ट बी का मैराथन देख लो या फिर उसमें कोई 2 चैप्टर देख लो, ठीक है ना। वो चैप्टर की अच्छी तरीके से उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके रखो, ठीक है ना। वो लेक्चर भगा के मत देखो, अच्छी तरीके से उसको देखो। उसमें थोड़ा
19-20 ज़्यादा टाइम गया, थोड़ा आधा घंटा ज़्यादा टाइम गया तो चलेगा, पढ़ाई के आर्स उतना एक्सटेंड कर देना, ठीक है ना, बट वो अच्छी तरीके से देखो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी तरीके से लो, वो हो गया। उसके बाद में जल्दी अपने नोट्स में जाओ, अपने नोट्स में से एक चीज़ इंश्योर करो कि मॉडल की सारी चीज़ें अपने नोट्स में कवर है। अगर नोट्स में मॉडल की सारी चीज़ें कवर है तो नोट्स से भी आप लोग वहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अगर नोट्स में सारी चीज़ें कवर है तो कहीं ना कहीं जो चैप्टर्स के आप लोगों ने मैराथन देखे, अगर आप लोगों ने 15-16 के मैराथन देखा है तो 15-16 एक बार नोट सेट रीड कर लीजिए, ठीक है ना, रीड कर लीजिए। एक कंसेप्ट समझ में नहीं तो 2-3 बार उसको रीड कर लीजिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसके बाद में पढ़िए, या फिर उतना ही पार्ट फिर से एक बार देख लीजिए मैराथन से, ठीक है ना। एक कंसेप्ट समझ में नहीं आया या फिर एक कंसेप्ट लगा कि पास्ट पेपर में पूछा गया है, तो इन दौरान पास्ट पेपर भी एक बार कहीं ना कहीं आप लोग रेफर कर सकते हो। रोज जब आप लोग मोबाइल स्क्रॉल करते हो तो ICSI पेपर्स अगर डालोगे तो उसमें पास्ट पेपर सारे आ जाएंगे, तो वो सारे पेपर एक बार रेफर कर लीजिए। किस तरीके से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है वो ध्यान में आएगा। अगर कोई कंसेप्ट आप लोग पढ़ रहे हो, सेक्शन 164 आप लोग पढ़ रहे हो, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, अगर आप लोगों ने पास्ट पेपर देख के रखे, अगर उसमें कोई अटेम्प्ट में 164 के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था एंड आप लोगों ने वो पास्ट पेपर में देखा था, जब आप लोग वो नोट्स में से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को क्लिक होगा कि भाई ये इंस्टीट्यूट ने ये सेक्शन के ऊपर ऐसा क्वेश्चन पूछा था, तो ये सेक्शन के ऊपर इंस्टीट्यूट किस तरीके से क्वेश्चन पूछती है ये भी आप लोगों को पता चलेगा। उस तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग अच्छी तरीके से उसको पढ़ सकते हो। जब इंसान को ये पता होता है कि ये चीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था तो कहीं ना कहीं वो इंसान के दिमाग में फिट हो जाती है, वो इंसान उसको अच्छी तरह से ग्रैब कर लेता है। सो कहीं ना कहीं नोट्स में उसको टिक करके रखिए कि भैया आस्क्ड इन जून 25, आस्क्ड इन December 25, एंड कहीं ना कहीं राइटिंग प्रैक्टिस जब आप लोग रोज रात को करते हो, एक रिचुअल बना के रखिए कि रोज रात को 2 क्वेश्चंस लिख के रखने हैं, फिर जैसे आप एग्जाम में लिखते हो वैसे उस तरीके से जल्दबाजी में नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन लेने का, और वो क्वेश्चन शुरुआती में भले ही देख के लिखो, ठीक है ना, शुरुआती में भले ही अपने नोट्स में से देख के लिखो, बट वो अच्छी तरीके से उसको लिखो, ठीक है ना। रोज के 2 क्वेश्चन लो, उसको लिखो, और वो मैं रिकमेंड करूँगा वो क्वेश्चन पास्ट एग्जाम पेपर से ही लो, उसी बहाने आप लोगों के पास्ट एग्जाम पेपर देखने भी हो जाएंगे 2-3 बार, पास्ट एग्जाम पेपर सॉल्व करके भी हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने वही क्वेश्चन लिखे हैं। एंड कहीं ना कहीं जब आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को ध्यान में रहेगा कि भैया ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पास्ट एग्जाम में पूछा गया था। सो पढ़ने का सही तरीका क्या है? पढ़ने का सही तरीका यही है कि कहीं ना कहीं सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेने की, उसके बाद में वो चीज़ नोट से पढ़ने की, उसके ऊपर का अगर कोई पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो कहीं ना कहीं वो पास्ट एग्जाम का पेपर उसमें से सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये हो गई आपकी फर्स्ट रीडिंग। कंसेप्चुअल क्लैरिटी अपने मैराथन वीडियो से, अपने रिवीजन वीडियो से, वो नोट्स में अच्छी तरीके से पढ़ने का उसको, देन उसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको भी क्वेश्चन उसको अच्छी तरीके से फेयर में, जैसे अपन एग्जाम में लिखते हैं वैसे लिख के रखने का, मेंटर से अपने, या फिर मुझे भी आप लोग भेजोगे इंस्टा के ऊपर Vinit_2953, या फिर CACS with Vinit_2026 इंस्टा पेज है अपना, उसके ऊपर भी भेजोगे तो मैं भी अपना रिव्यू उसके ऊपर दूंगा, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं क्या उसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है मैं भी आप लोगों को एक तरीके से बताऊँगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, किसी दोस्त के पास एग्जाम की पेपर्स आपके पास है तो कहीं ना कहीं उससे मंगवा के लीजिए, उसने किस तरीके से आंसर लिखे वो देखिए। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे पेपर्स है, सर्च कीजिए उसने किस तरीके से आंसर लिखे। गाइडलाइंस आंसर इंस्टीट्यूट के होते हैं वो देखिए, वो इंस्टीट्यूट किस तरीके से कौन से क्वेश्चन का आंसर देता है, किस तरीके का आंसर वहाँ पे किस तरीके से लिखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखना है, फैक्ट्स प्रोविजन कंक्लूजन करके कौन से क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन किस तरीके से करना है वो सारी चीज़ें मैटर कर दे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी है। सो सबसे पहले तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेनी है, सेकेंडली अपने नोट्स से वो चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ना है, थर्डली उसके ऊपर कोई पास्ट एग्जाम पेपर है, क्वेश्चन है पास्ट एग्जाम पेपर के, तो कहीं ना कहीं वो एक बार देख के उस जगह पर लिखने हैं, ठीक है ना। और पेपर वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट हो गए, अगर आपके नोट्स के पीछे कुछ 2-4 क्वेश्चन है वो भी लिख के हो सकता है। अगर समझो 2-4 क्वेश्चन है, समझो 10-20 मार्क्स के लिए है, तो कहीं ना कहीं वो भी आप लोग एक तरीके से लिख के देख सकते हो और अपने किसी मेंटर से चेक करवा के ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया पढ़ने का तरीका। सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी, देन उसको नोट से अच्छी तरीके से पढ़ने का, याद में नहीं आ रहा हो तो एक बार जस्ट जितना पार्ट याद नहीं आ रहा उतना फिर से एक बार मैराथन से देख लिया, या फिर उसको ही 2-3 बार पढ़ लिया तो याद आ जाएगा। देन उसके बाद में कहीं ना कहीं एक तरीके से राइटिंग प्रैक्टिस। तो ये अच्छी तरीके से, ये एक तरीके से कौन से भी सब्जेक्ट पढ़ने का स्ट्रेटजी आप लोगों का होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप लोग पार्ट बी कवर कर लीजिए, ठीक है ना। पार्ट बी के बाद में आ जाइए पार्ट ए के ऊपर। पार्ट ए भी सेम, उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेने की, देन उसके ऊपर उसके नोट्स से उस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ने का, देन उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करने की। हो सकता है फर्स्ट रीडिंग में कहीं ना कहीं आप लोगों को 60-70% चीज़ें याद रखें, एक आध दूसरी चीज़ें याद नहीं रहे, बट सेकेंड रिवीजन में वो भी आप लोगों को कहीं ना कहीं एक तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके ऊपर भी कोई भी दिक्कत उस तरीके से आप लोगों को वहाँ पे नहीं जाएगी, ठीक है ना। सो इसी तरीके से हर सब्जेक्ट को आप लोगों को वहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी, देन आपका
एक तरीके से देखा जाए तो मुझे लगता है कि एक तरीके से अपना उस तरीके से नोट्स में से सारी चीज़ें पढ़ लेने की, एंड देन उसके बाद में एक तरीके से राइटिंग प्रैक्टिस उस जगह पे आप लोग वहाँ पे कर लीजिए, ठीक है ना। ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बिगेस्ट मिस्टेक यहाँ पे जो लोग करते हैं तो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करके जाते, डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आंसर लिखते हैं, वो नहीं होगा। राइटिंग प्रैक्टिस करना एंड लास्ट में एक फुल 80 मार्क्स का 100 मार्क्स का सॉरी एक पेपर दे के जाना, क्योंकि जब तक आप लोग ये पेपर नहीं दे के जाओगे भैया, आप लोगों को खुद की गलतियां समझ में नहीं आएगी। क्योंकि इंसान जब जाता है डायरेक्ट, आपको लगता है कि मुझे पास्ट एग्जाम पेपर सब आ रहा है, मुझे सब आ रहा है, बट उसको प्रेजेंट कैसे करना है आप लोगों को कहीं ना कहीं पता नहीं होता। ये गलती मैंने भी करी थी, ठीक है ना। तो इंसान क्या करता है कि पेपर में कुछ भी लिख के आ जाता है, खरा क्वेश्चन नहीं जमा तो कुछ भी लिख के आ जाता है, मतलब एक कैजुअल अप्रोच वहाँ पे रहता है, खुद की गलतियाँ नहीं समझते। अगर पेपर दोगे तो वो गलतियाँ समझेगी, डर रहता है कि भैया मुझे कुछ नहीं आया, वो मेरा कॉन्फिडेंस लो होगा, होने दो। फेल भी हुए तो वो प्री एग्जाम में फेल होंगे, भले ही क्या हो सकता है वर्स्ट टू वेस्ट का इसमें 10 0 मार्क आएंगे, ठीक है ना। इससे ऊपर इससे गंदगी तो कुछ नहीं होगी, और 0 मार्क आए भी तो इंस्टीट्यूट का थोड़ी ना पेपर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, मैं रिकमेंड करूँगा कितना भी स्ट्रेच करो, कितना भी करो, बट एक पेपर 100 मार्क का दे के जाओ और उसको चेक करवा के लो, ठीक है ना। 100 कंपनी लॉ का 2-3 सब्जेक्ट, फर्स्ट ग्रुप का एक पेपर, सेकंड ग्रुप का एक पेपर, हो सके तो सभी सब्जेक्ट के दीजिए 100 मार्क्स से। अगर नहीं भी हुआ तो दोनों ग्रुप में से एक एक सही सब्जेक्ट का पूरा पेपर वहाँ पे आप लोग कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 100 मार्क्स का सॉल्व करके अच्छी तरीके से किसी अच्छी, या फिर कोई टेस्ट सीरीज बोलो, या फिर किसी अपने मेंटर से, या फिर अपने क्लासेस से, तो क्लासेस से एक पर लिख के चेक करवा के लीजिए, 1-2 पेपर लिखिए, तो कहीं ना कहीं गलतियाँ समझ में आती है। उसमें 0 मार्क आने दो, मेन एग्जाम में फेल होने से अच्छा है अभी फेल हो जाओ, ठीक है ना। ये गलती मैंने भी करी थी, इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि भैया वैसी गलती ना करिए। एक 100 मार्क्स का पेपर देख के लिखिए, कौन क्या बोल रहा है उसकी बातों में मत आइए। हर एक का अप्रोच अलग रहता है, हर एक का वहाँ पे कोई AR1 बोल सकता है, या फिर कोई भी बोल सकता है, कोई भी जो बंदा पास हुआ है कि भैया मैंने तो टेस्ट सीरीज नहीं दी थी, किसी भी बातों में मत आइए। हर एक के लिए अलग चीज़ रहती है, हर एक को अलग चीज़ उस जगह पे सूट होती है। सो कहीं ना कहीं अपने को मालूम नहीं कि अभी अपने लिए क्या सूट हो रहा है, तो हम लोगों को सब करके जाना है, हम लोग को छोड़ना है, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं, एंड सेकेंडली कोई चीज़ छोड़नी नहीं, कोई चैप्टर छोड़ना नहीं, ठीक है ना। पार्ट बी तो जब आप लोग पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं पार्ट बी से शुरुआत कीजिए। पढ़ते टाइम भी जब आप रिवीजन करोगे तो पार्ट बी से शुरुआत कीजिए, पार्ट बी स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स है ना भाई, ये डायरेक्टर्स मीटिंग्स हो गया, जनरल मीटिंग्स हो गया, ये बहुत ही आप लोगों को प्रैक्टिकल जब आप लोग काम करोगे तो भी बहुत काम आएंगे। इंस्टीट्यूट भी इसके ऊपर अच्छा खासा वेटेज रहता है, खास करके डायरेक्टर्स चैप्टर जो है ना, इसके ऊपर अच्छा खासा वेटेज वहाँ पे दे के रखा है, ठीक है ना। देन उसके बाद में यहाँ पे ऑडिट्स हो गया, इसके ऊपर भी अच्छा खासा वहाँ पे वेटेज है। देन ये शेयर्स एंड शेयर कैपिटल, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स, ये भी ये शेयर एंड शेयर कैपिटल चैप्टर ये बहुत बड़ा है, ये बहुत मतलब इसके ऊपर भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी लिख के रहिए। कौन से क्वेश्चन को प्रोविजन फैक्ट्स कंक्लूजन करके लिखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। सो ये सारी चीज़ें सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी मैराथन से, देन नोट्स में उस चीज़ को पढ़ने का, नोट्स में सारी चीज़ें कवर है कि नहीं इंश्योर कर लेने का, देन पास एग्जाम पेपर रेफर करके कहीं ना कहीं उसको एक बार राइटिंग प्रैक्टिस डेली 2 क्वेश्चन वहाँ पे लिख के रखने की, अलग अलग सब्जेक्ट के भी लिख सकते हो, ठीक है ना। और उसको अच्छी फेयर तरीके से लिख के एक तरीके से मेंटर से, सर से बोलो चेक करवा के लीजिए, मुझे भी भेज सकते हो। एंड राइटिंग प्रैक्टिस करने के एंड लास्ट में एक 15-20 दिन पहले बोलो एक 100 मार्क्स के पेपर जो है इंस्टीट्यूट की सॉल्व करके लेने के, भले ही टाइम नहीं रात से 9 से 12 बैठो, बट वो पेपर लिख के रखो, ठीक है ना, और उसको सॉल्व करके देखो, क्योंकि गलतियाँ समझ में आएंगी। मैं बोल रहा हूँ हर एक के, कोई बोलेगा कि मैं पास हुआ, मैंने तो पेपर नहीं देता, मेजॉरिटी लोग बोलेंगे, ठीक है ना, बट ऐसा नहीं है, सबके लिए अलग अलग चीज़ें सूट होती है, अपने को पता नहीं अपने लिए क्या सूट होता है। तो अभी अपन नए हैं इसमें, अभी आपका ये फर्स्ट एग्जामिनेशन है एग्जीक्यूटिव का, इतना बड़ा CSET में तो अपना MCQ था, अपना घर से था, तो कहीं ना कहीं किसी की बातों में मत आइए, डेफिनेटली अपने को सब करके जाना है। ये स्ट्रैटेजी रखी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, नोट्स से सारे पढ़ना, एंड पास्ट पेपर रेफर करके उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करना, और उसके 2 क्वेश्चन, एंड देन अपना 100 मार्क्स का एक पेपर देना। यही स्ट्रैटेजी हर सब्जेक्ट में रखिए। मैराथन से चैप्टर कवर कर लेना, उसके नोट से पढ़ लेना, देन उसके बाद में उसका रिवीजन कर लेना। ऐसे करके ये फर्स्ट रिवीजन हो गया। सेकंड रिवीजन के टाइम पे आप लोग डायरेक्ट नोट से पढ़ सकते हो, कोई कंसेप्ट हार्ड लगी उतना पार्ट जस्ट मैराथन से देख सकते हो, देन सेकंड रिवीजन, देन थर्ड रिवीजन। हो सकता है फर्स्ट रिवीजन में 60-70% समझ आए, सेकंड रिवीजन में 70-80 आए, थर्ड रिवीजन में पूरा आ जाएगा। बट राइटिंग प्रैक्टिस रहनी चाहिए, ठीक है ना, राइटिंग प्रैक्टिस छोड़ के मत जाओ। एंड कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट आएगा इन पीरियड में, थोड़ा ऐसे लगेगा कि मैंने पढ़ा है जो मुझे याद नहीं है, सब चीज़ें होगी, सेल्फ डाउट होगा। बट अगर आपको टेंशन आ रहा है, सेल्फ डाउट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि आप लोग जीत के पास होने के कहीं ना कहीं करीब हो, क्योंकि सेल्फ डाउट हो गया, फियर हो गया,
एक तरीके से नर्वसनेस हो गया, वो उसी को होता है जिसने प्रिपरेशन की है, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, ये सारी चीज़ें होती है। जब आप जो कि आप लोग अगर एग्जीक्यूटिव का फर्स्ट अटेम्प्ट है, आपको लग सकता है कि जो मैंने पढ़ा है मुझे याद ही नहीं है, सेल्फ डाउट हो रहा है कि मैं क्लियर ही नहीं कर सकता। तो सेल्फ डाउट अगर हो रहा है तो डेफिनेटली आप लोग जीत के बहुत करीब हो भैया। डेफिनेटली कुछ भी मतलब मेरा ये अनुभव है, मैं भी एग्जीक्यूटिव क्लियर करके रखा हूँ, मैंने भी अटेम्प्ट देके रखे। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें होती है। ये सिर्फ कोई एग्जामिनेशन पास करना मतलब कोई बुक से पढ़ के जाना नहीं है, इसमें एक इंसान की पर्सनालिटी बनती है। ये जो सारे बड़े एग्जामिनेशन है, प्रोफेशनल हो गया, कॉम्पिटिटिव हो गया, इसमें कि एक इंसान की पर्सनालिटी बनती है, उसका व्यक्तिमत्व वहाँ पे एक तरीके से तैयार होता है। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं आप लोगों को ये प्रोसेस से जाना ही होगा। अगर आप सेल्फ डाउट हो रहा है, फियर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है जिसमें कि आप लोगों को जाना ही होगा। बट एक मोटिवेशन बना के रखिए। बाहर का मोटिवेशन इस टाइम पे काम आएगा कि भैया जो आप लोग सुनते हो कि ये सारी चीज़ों से मैं भी गया हूँ, या फिर किसी का एक तरीके से मोटिवेशन सुनते हो कि ये सारी सेल्फ डाउट से, ये सारी फियर से, ये सारी नर्वसनेस से मैं भी गया हूँ। सो कहीं ना कहीं जब आप लोग ये फेस करोगे तब आप लोगों को वो मोटिवेशन काम आएगा कि भैया नहीं, ये तो सब लोगों के साथ होता है, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है। सो कहीं ना कहीं इस तरीके से थोड़ा बहुत मोटिवेशन देख लिया, थोड़ा बहुत किसी के इंटरव्यूज़ देख लिए, तो ये भी देख लीजिए। अगर एक बार थोड़ा बहुत मन नहीं लग रहा है तो थोड़ा 10-15 मिनट, आधे घंटे का ब्रेक लीजिए। थोड़ा एक टाइम पे थोड़ी चलती पढ़ाई कीजिए। अगर एक जगह पे बैठ के हो रहा है तो अलग अलग आपके हिसाब से जैसे हो सकता है उस तरीके से करने की कोशिश कीजिए, बट छोड़िए मत, ठीक है ना। अंत में रिजल्ट बहुत मीठा आएगा। और फेल भी हुए कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने जैसी है। अगर सपना बड़ा है, कुछ भी बड़ा है, तो कहीं ना कहीं फेलियर आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। और इसमें ही अगर ये कोर्स का मजा ही, इसमें मेजॉरिटी बच्चे 90% फेलियर फेस करते हैं, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं इसका एक कोर पार्ट वो भी है फेलियर, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं फेलियर भी आया तो उसमें से सीखिए। एकेडमिक्स के बावजूद और बहुत सारी चीज़ें वो सीखने की कोशिश वहाँ पे कीजिए। डेफिनेटली मुझे लगता है कि उसमें से अंत में अगर कंसिस्टेंसी रही, ऑनेस्टी रही, तो कहीं ना कहीं अपन लोग एक तरीके से डिवाइन प्रोटेक्शन रहता है, एक तरीके से यूनिवर्स का गाइडेंस आप लोगों को एक तरीके से मिलेगा जब आप ऑनेस्टी से एफर्ट कर रहे हो। बट कुछ टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे अभी कि ऑनेस्टी से एफर्ट कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बट कहीं ना कहीं वो एक फेज़ होता है 6 महीने, साल, 2 साल का। बट उसके बाद जैसे उसको अपन पार कर लेंगे तो जब चीज़ें मिलती है तो वो उतनी ही 100 गुना बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट टाइम। इसका मतलब ये नहीं कि फेल हो, ठीक है। बट अगर बाई चांस नहीं भी हुआ तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उससे सीखने का बस एक अच्छा इंसान उस तरीके से वहाँ पे अपन लोग कैसे बन सकते हैं, ये अगर सामने अपने विजन रखा और मुझे अच्छी तरीके से ऑनेस्टी से कंसिस्टेंसी से सारी चीज़ें करनी है, ये विजन रखा, तो मुझे लगता है कि दिक्कतें आएंगी बट अल्टीमेटली जो होगा वो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। सो इस तरीके से पढ़ाई कीजिए। कोई भी सब्जेक्ट की कोई भी चैप्टर सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नोट से पढ़िए, देन उसकी राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। कोई भी दिक्कत है मुझे विनीत_2953 या फिर CACS_2026 CACS_2026 या फिर अपना विनीत देशपांडे CACS अकेडमी पे मुझे वहाँ पे एक तरीके से आप लोग वहाँ पे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट कीजिए, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे DM कीजिए। इंस्टाग्राम के लिंक भी अपनी यूट्यूब के वहाँ पे अपने सारे डिस्क्रिप्शन में देके रखिए, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपके CS एग्जीक्यूटिव के दोस्तों के साथ, CS AET के दोस्तों के साथ, या फिर CS प्रोफेशनल के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस मैं यहाँ पे बनाते जाऊँगा। आप लोगों को किस वीडियो चैप्टर के ऊपर, किस कंसेप्ट के ऊपर वीडियो चाहिए, ये मुझे बताइए। डेफिनेटली मैं उसके ऊपर बनाऊँगा। थैंक यू सो मच, बाय गाइस।